हम सबकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी चिंता और तनाव हमें अंदर से तोड़ने लगता है। ये सोच सोच कर कि कल क्या होगा, हम आज को जी ही नहीं पाते। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर पल अपने भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके आसपास सब ठीक नहीं है और आपको हमेशा डर बना रहता है? तो आज आपको जो सुनने जा रहे हैं वह शब्द आपके दिल को छूने वाले होंगे। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ज्यादा चिंता करते हैं, जो अपने सपनों को लेकर डरते हैं और जिन्हें लगता है कि जीवन में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये वीडियो सुनकर समझकर आप पाएंगे कि असल में चिंता और डर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आपके अंदर जो भी परेशानियां हैं वे सभी केवल एक मानसिक स्थिति है जिन्हें आप अपने तरीके से बदल सकते हैं। आइए इस वीडियो के साथ एक कदम और आगे बढ़ें और जानें कि असल में चिंता से कैसे पार पाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम हर तरफ से घिर चुके हैं। हमारे दिल में चिंता और मन में भय घर कर लेता है। हमें लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा और जो होने वाला है वो भी हमारे खिलाफ ही होगा। यह चिंता, यह डर एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो चिंता है ये वास्तव में है क्या? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम उस परम सत्य को क्यों नहीं समझ पाते? हम उस ज्ञान को क्यों नहीं अपनाते जो हमें कहता है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के हिसाब से हो रहा है? हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने आज को छोड़कर कल की चिंता करते रहते हैं। हम भविष्य की अज्ञात परिस्थितियों को सोच सोच कर अपनी आज की खुशी को खत्म कर देते हैं। क्या ये जीवन जीने का सही तरीका है? हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। छोटी छोटी परेशानियां हमारे मन को इतना बड़ा बना देती हैं कि हमें हमारी खुद की खुशी नजर नहीं आती। लेकिन क्या ये समस्याएं वाकई इतनी बड़ी हैं जितना हम उन्हें बना लेते हैं? श्री कृष्ण हमें गीता में यह समझाते हैं कि मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी समस्या हमें प्रभावित नहीं कर सकती। चिंता से कुछ भी अच्छा नहीं होता। चिंता सिर्फ हमारे वर्तमान को बर्बाद करती है। चिंता उस जहर की तरह है जिसे हम रोज पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानियां कम होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हर घूंट के साथ हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति और कमजोर होती जाती है। चिंता हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह बात सुनने में आसान लगती है पर वास्तव में इसका मतलब कितना गहरा है ये हमें तब समझ में आता है जब हम इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जो चिंता करते हैं वह आखिर किसके लिए है? क्या आप वास्तव में उन चीजों को बदल सकते हैं जिनकी आप चिंता कर रहे हैं? हम अक्सर ऐसी चीजों को लेकर परेशान होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। भगवान ने हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया है। परिणाम हमारे हाथ में कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं। इसलिए अगर हम अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाएं और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो हमारी जिंदगी से आधी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। हर दिन की शुरुआत एक नए अवसर के साथ होती है, लेकिन हम उन अवसरों को नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन हमेशा अतीत में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। हम उस पल को नहीं जीते जो अभी हमारे सामने है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा और जो समय आने वाला है वह कभी हमारे हाथ में नहीं होगा। फिर हम क्यों उस समय को लेकर चिंता करते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं? हम क्यों उस समय को गंवाते हैं जो हमारे पास अभी है? चिंता इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह इंसान को कमजोर बनाती है, उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वह इन सभी चीजों से ऊपर उठ जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का मन ही उसे उसकी परिस्थितियों का मालिक बनाता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तो आप उन समस्याओं पर भी जीत पा सकते हैं जिनसे आपको आज डर लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता भी घट जाती है? आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। आप खुद पर और अपने आसपास की दुनिया पर भरोसा नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर लेता है वह सबसे धनी और सबसे ताकतवर इंसान है। असली ताकत पैसे में नहीं है, असली ताकत उस मन की है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। जब भी हम किसी समस्या से गुजरते हैं
हम अक्सर उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भागना कोई हल नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। वे हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम उनसे भागेंगे तो हम कभी जीवन के असली अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने दुखों से भागने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना हो, कभी कोई दुख ना हो, लेकिन यह जीवन का नियम नहीं है। जीवन में दुख और सुख दोनों होते हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली विजेता वह नहीं है जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हर हार से कुछ सीखकर और मजबूत हो जाता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितनी बार आप गिरते हैं, बल्कि सवाल यह नहीं है कि आप हर बार उठते हैं या नहीं। हम अपनी परेशानियों को देखकर अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। ये समस्याएं, ये सब हमारी परीक्षा लेने के लिए हैं, और जो इनसे घबराकर रुक जाता है वह अपनी असली ताकत को कभी पहचान नहीं पाता। हमें यह समझना होगा कि जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा हो। अगर हम उन मुश्किल समय में भी खुद पर विश्वास कर सकें तो वही हमारी असली जीत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर छोटी समस्या को बड़ा बनाकर अपने सपनों से दूर भागते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी चुनौतियों को जितना बड़ा मानोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे, लेकिन अगर हम अपनी हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकेगी। कभी आपने सोचा है कि हम जिन चीजों को लेकर परेशान होते हैं वे वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है? कई बार हम उन चीजों के लिए अपना सारा वक्त और ऊर्जा खर्च कर देते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कोई बड़ा महत्व नहीं रखती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कुछ भी नाशवान है उसकी माया से दूर रहो। हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। धन, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, और इन सब के चक्कर में हम अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। हमें उन चीजों के पीछे भागना चाहिए जो अनंत हैं। ज्ञान, प्रेम और सेवा, यही वह गुण हैं जो हमें सच्ची संतुष्टि और शांति दे सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई समस्या आई है तो उसे रोकने का एक ही उपाय है, स्वयं के भीतर झांकना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बाहर की दुनिया में ही समाधान ढूंढता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। असली समाधान हमारे अंदर है। हर समस्या के लिए, हर चिंता के लिए जवाब हमारे अपने मन में छिपा है। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे तब तक हमें बाहर कुछ भी सही नजर नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी अंदरूनी शांति पर ध्यान दो। जब आपका मन शांत होगा तब आपको हर समस्या का हल साफ दिखाई देने लगेगा। जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य है कि सब कुछ अस्थायी है। आपकी चिंता, आपकी परेशानी, यहाँ तक कि आपकी खुशी भी, यह सब अस्थायी है। कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही सत्य हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। अगर हम यह समझ जाएं कि जीवन के हर पल में बदलाव है तो हम उस बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं को देखकर हताश नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही जीवन के हर मोड़ पर विजयी होता है। संतुलन का मतलब है कि आप अपनी खुशी और दुख दोनों को समान भाव से देखें। अगर आप अपने दुख में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आप अपनी खुशी की संभावना को खो देते हैं, और अगर आप अपनी खुशी में खो जाते हैं तो आप जीवन के असली संघर्षों को नहीं समझ पाते। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सोच है। जिस तरह से आप अपनी समस्याओं को देखते हैं उसी तरह वे आपको प्रभावित करती हैं। अगर आप हर समस्या को एक अवसर की तरह देखना सीख लें तो वह समस्या आपकी ताकत बन जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान अपनी सोच को सही दिशा में ले जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। जब आप अपने जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो ये सोचिए कि यह भी एक पाठ है, एक सीख है जो आपको आगे बढ़ने के लिए दी जा रही है। यह जीवन का एक हिस्सा है, और अगर आप इसे सही नजरिए से देखेंगे तो यह आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, इसलिए एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें, एक सीख के रूप में। भगवद गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही इस जीवन में सफल होता है। परिवर्तन का विरोध करने से केवल संघर्ष बढ़ता है। इसलिए हमें हर दिन अपने जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम परिवर्तन को अपना लेंगे तब हम जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार कर सकेंगे।
हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उन चीजों से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं जो हमारे जीवन में अस्थायी हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता। हमें जीवन में वह संतुलन सीखना है जहां हम चीजों का आनंद लें लेकिन उनसे बंध कर ना रहें। जीवन में हर चीज को खुले दिल से अपनाओ, लेकिन उस पर अपनी खुशी या दुख को आधारित मत करो। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि जीवन वास्तव में कितना सरल हो सकता है। हम अपनी समस्याओं को अपने मन में जटिल बना लेते हैं, जबकि असल में उनकी जड़ें बहुत ही सरल होती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो देखते हैं वह हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखों से दिखने वाली यह दुनिया असल में उतनी स्थायी या स्थिर नहीं है जितनी हमें लगती है? जब हम कोई समस्या देखते हैं तो वह समस्या हमें बेहद बड़ी नजर आती है, लेकिन वही समस्या जब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो कभी कभी हमें यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमने इसे इतनी बड़ी बना दिया था। जीवन की असली चुनौतियां बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं। आप देखिए अपने आसपास हम में से कितने लोग हर रोज छोटी छोटी चीजों की चिंता में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो मैं खुश होता, अगर मेरी नौकरी थोड़ी बेहतर होती तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन क्या ये बातें असल में हमारी समस्याओं का हल है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक चीज पाने के बाद पूरी तरह संतुष्ट हो गए हों? नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, और यही असंतोष हमें चिंता और दुख के घेरे में फंसा देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखता है वही सबसे धनी है। लेकिन यह सीखना इतना आसान नहीं है। हमारी दुनिया इतनी तेजी से चलती है कि हम हमेशा और अधिक पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और काम कर लें, थोड़ा और पैसा कमा लें तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक हम इस दौड़ में भागते हैं उतना ही हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज को पाने के पीछे भागते हैं तो आपको और क्या क्या खोना पड़ता है? आपकी मानसिक शांति, आपकी खुशियां, आपके रिश्ते, ये सब धीरे धीरे आपकी पकड़ से छूटने लगते हैं। आज की दुनिया में कितने ही लोग हैं जो पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते भागते अपने परिवार से दूर हो गए। कितने लोग हैं जो अपने करियर के तनाव में इतना खो गए कि उन्होंने अपने दोस्तों और प्रियजनों को भुला दिया। क्या यही वह सफलता है जिसकी हम हमेशा तलाश करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता वह नहीं है जो बाहर से दिखाई देती है, बल्कि वह है जो आपके भीतर शांति लाए। असली सफलता वह है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए। लेकिन हम उस सफलता की तरफ नहीं भागते, हम भौतिक सफलता की तरफ भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास एक बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा तो हम सबसे सफल होंगे। लेकिन वह सच्ची सफलता कहाँ है? यह समाज हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देता है जहां हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हम अपने पड़ोसियों से तुलना करते हैं, अपने दोस्तों से तुलना करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, न कि किसी और की कसौटी पर खरा उतरने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तुलना ने आपको कितनी परेशानियां दी हैं? आप अपने जीवन के उन सुंदर पलों का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आपके पास जो है वह किसी और से कम क्यों है। तुलना हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों से तुलना करके तय करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और यही तुलना हमें असली खुशी से दूर कर देती है। अगर आप अपनी खुशी को दूसरों के आधार पर तय करेंगे तो आप कभी भी सच्चे अर्थों में संतुष्ट नहीं हो सकते। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं। आप अपनी यात्रा को किसी और की यात्रा से नहीं माप सकते। हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की कहानी अलग होती है। जो आपके पास है वह किसी और के पास नहीं हो सकता, और जो उनके पास है वह आपके पास नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कम हैं या ज्यादा हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जगह पर संपूर्ण है। हम ये सोचकर परेशान होते हैं कि हमारी जिंदगी में जो नहीं है वही हमें खुश कर सकता है, लेकिन असल में जो हमारे पास है वह हमें खुश रखने के लिए काफी है, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं तो आपको उस चीज का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिलता। हम उस चीज को पाने के बाद तुरंत अगले लक्ष्य की तरफ भागने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज का आनंद लेने का वक्त आता है। अगर आप उस पल को जीना भूल जाएंगे तो आप जीवन का असली आनंद खो देंगे। हमें हर पल को जीना सीखना चाहिए। यह जीवन हमें उन छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करने के लिए मिला है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है आपका मनोभाव, आपका दृष्टिकोण। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो जीवन की हर चुनौती आपको एक अवसर लगेगी, और अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो आप हर खुशी में भी दुख ढूंढ लेंगे। यही कारण है कि हमें अपने मन को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनना चाहिए। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप किसी भी परिस्थिति को अपनी शक्ति बना सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने मन को दूसरों के हवाले कर देते हैं। हम अपनी खुशी और दुख को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। अगर किसी ने हमारी तारीफ की तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर किसी ने हमें नजरअंदाज किया तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों पर आधारित करता है वह कभी स्थायी खुशी नहीं पा सकता। आपकी खुशी आपके भीतर है, आपको उसे बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी सच्ची खुशी को ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत वही है जब आप खुद को पहचान लें। हम जीवन में दूसरों की प्रशंसा और मान्यता की तलाश में इतना खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम खुद को किस नजर से देखते हैं? यही हमारी असली पहचान होती है। लेकिन कितने लोग हैं जो खुद को समझने में समय बिताते हैं? हम दूसरों की राय के पीछे भागते रहते हैं और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। किसी ने एक बार कहा था, दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। क्या यह सत्य नहीं है? हम अपनी जिंदगी में कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारी खुद की सोच में है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आपका सच्चा मित्र और दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अगर आप खुद को समझ लें, अपनी शक्तियों को पहचान लें, तो दुनिया की कोई भी समस्या आपके सामने बड़ी नहीं लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद को हमेशा कमजोर मानते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया में हर कोई हमसे बेहतर है और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह सच है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानता वह बाहर की दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे खुद के विचारों से होती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लेंगे तो आप अपनी किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी असली लड़ाई हमारे खुद के डर से होती है? हम हमेशा इस बात से डरते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम असफल हो गए तो हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा। यही डर हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर केवल मन की एक अवस्था है, वह आपको कमजोर बनाता है। लेकिन सच यह है कि डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अगर आप अपने डर का सामना करने का साहस दिखाएं तो वह अपने आप गायब हो जाएगा। आपके पास सब कुछ पहले से ही है, बस आपको अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। हम जीवन में अपनी संभावनाओं को बहुत कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटी चीजों के काबिल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। अगर आप अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान वह है जो आपको खुद पर विश्वास करना सिखाए। हम में से कितने लोग हैं जो अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे हासिल नहीं कर सकते। हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन से उस डर और संदेह को निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सपने आपकी सबसे बड़ी सच्चाई है। वे आपको दिशा देते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपके भीतर की आग जीवित है तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वह आग आपकी इच्छा शक्ति है, आपका जुनून है। अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि आप कुछ कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जीवन एक ऐसा खेल है जहां जीतने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। हर दिन चुनौतियां आएंगी, हर दिन समस्याएं आएंगी, लेकिन इनका सामना करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। अगर आपका मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है वही सच्चा विजेता है। हमारे जीवन की हर समस्या का असली कारण यह है कि हम अपने मन को अपने काबू में नहीं रखते। हम हमेशा बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या सोच रहा है, और हम अपने खुद के विचारों को अनदेखा कर देते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर आप इसे सही दिशा में ले जाएंगे तो आप हर बाधा को पार कर लेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम सबसे पहले खुद पर शक करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भीतर वही शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। अगर आप इस बात को समझ लें तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकती। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है, लेकिन हम अक्सर अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हमें समाज का डर होता है। हमें यह सिखाया जाता है कि सफलता वह है जो दूसरों को दिखाई दे, न कि वह जो हमें अंदर से खुशी दे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है वही सच्चा मार्गदर्शक बनता है। हमारी आत्मा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। अगर आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी असली यात्रा क्या है। जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतुष्टि है। इस जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असली मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों की तलाश में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी अंदर की शांति को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहकर भी उसकी माया से दूर रहना ही असली योग है। यह योग हमें सिखाता है कि हम कैसे अपनी बाहरी दुनिया और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाए रखें। संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है। अगर आप जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे तो आप हर परिस्थिति को सही नजरिए से देख पाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, वह आपको विचलित नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप इस संतुलन को खो देंगे तो छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना लेता है वही असली आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन का आनंद केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि वह आपकी मानसिक स्थिति में है। अगर आपका मन शांत और संतुलित है तो आप हर परिस्थिति में खुशी पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जितना अपने भीतर शांति तलाशते हैं उतना ही हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं। लेकिन अक्सर हम शांति को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। कभी पैसा, कभी रुतबा, कभी दूसरों से मान्यता। इन सब के पीछे भागते हुए हम यह भूल जाते हैं कि सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। आपने देखा होगा, जब आप किसी भौतिक चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं और उसे पा भी लेते हैं, तब भी आपको भीतर से पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें केवल अस्थायी सुख देती हैं, स्थायी शांति नहीं। अगर आप किसी अमीर व्यक्ति से पूछें कि क्या वह पूरी तरह खुश है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि उसकी जिंदगी में भी समस्याएं हैं। पैसे से सारी समस्याएं हल नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन से केवल सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आत्मिक शांति नहीं। यही कारण है कि कई लोग, चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। उनका मन बेचैन रहता है और वे नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर होती है। हम बाहर की दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां लड़ लें, अगर भीतर का संघर्ष खत्म नहीं होता तो हम कभी जीत का अनुभव नहीं कर सकते। बाहर की लड़ाइयां तो केवल दिखावा होती हैं। असली लड़ाई तो हमारे विचारों में होती है। हम अपने ही मन से लड़ रहे होते हैं, कभी डर से, कभी असफलता से, कभी अकेलेपन से। और यह लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक हम अपने मन को शांत करना नहीं सीखते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है, अगर वह उसके नियंत्रण में ना हो। आपने गौर किया होगा, जब आपका मन अशांत होता है तो आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, आपको उस सफलता का आनंद नहीं मिल पाता। लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी देती हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हम अपनी जिंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं, कभी प्यार, कभी सफलता, कभी पहचान। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली तलाश हमारी आत्मा की होती है। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए इस संसार में आए हैं, लेकिन हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं। आपने कभी गौर किया है,
जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहले आपका मन आपको डराता है। वह आपको दिखाता है कि आप असफल हो जाएंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे और आप सब कुछ खो देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वही असली वीर होता है। जब आप अपने मन को नियंत्रण में ले आते हैं तो आपके सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। फिर चाहे दुनिया कितनी भी कठिनाइयां आपके सामने खड़ी कर दे, आप हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम अपने डर को खुद पर हावी होने देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि डर केवल एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो हमें कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर का सामना करने से ही वह समाप्त होता है। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसे चुनौती दीजिए, उसे चुनौती दीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने डर से नजर मिलाते हैं वह दिन आपकी असली जीत का दिन होता है। आपने देखा होगा कि जिंदगी में जितनी बड़ी समस्या दिखती है उतनी बड़ी वह असल में नहीं होती। हम अपने दिमाग में उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारी सारी खुशियों को निगल जाती है। आप इस बात पर गौर कीजिए, जितनी बार आपने अपने डर का सामना किया है उतनी बार आपने उसे जीत लिया है। चाहे वह कोई परीक्षा हो, कोई नौकरी का इंटरव्यू हो या फिर कोई कठिन निर्णय, जब भी आपने अपनी हिम्मत जुटाई है आप विजयी हुए हैं। तो फिर हम क्यों हमेशा डर के सामने झुक जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचानता है वह कभी किसी डर के आगे झुकता नहीं। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप इन चुनौतियों को अपनी कमजोरी मानेंगे तो आप हमेशा डरते रहेंगे, और अगर आप इन्हें अपने अनुभव का हिस्सा मानेंगे तो आप हर चुनौती को अपने विकास का अवसर समझेंगे। कभी आपने सोचा है कि हमारे पास जो भी समय है वह कितना सीमित है? हम इस समय को चिंता, डर और अनिश्चितताओं में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हर पल हमें सिखाने के लिए आया है तो हम इसे सही तरीके से जीने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही असली सुख का अनुभव कर सकता है। हम या तो अपने अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। जब आप अपने आज को पूरी तरह जीते हैं तो आपको किसी भी चीज का पछतावा नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने आज को चिंता में बर्बाद करते हैं तो आने वाले कल में आपको पछताना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान ही आपका असली धन है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही असली ज्ञानी है। आपने कभी सोचा है कि हम अपनी सबसे बड़ी खुशियों को उस पल में नहीं देख पाते जब वे हमारे सामने होती हैं? हम हमेशा यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास यह चीज होती तो हम खुश होते, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि एक मन की अवस्था है। अगर आपका मन शांत और संतुलित है तो आप हर परिस्थिति में खुशी ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ता है वह हमेशा दुखी रहेगा। खुशी आपको अपने भीतर से ढूंढनी होगी। बाहरी दुनिया केवल एक आईना है जो आपके भीतर की स्थिति को दिखाती है। अगर आप अपने भीतर शांत हैं तो बाहरी दुनिया में भी आपको शांति ही नजर आएगी। लेकिन अगर आपके भीतर अशांति है तो चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप हमेशा दुखी रहेंगे। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपनी आत्मा को समझें, उसकी शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। लेकिन हम अपने जीवन के अधिकांश हिस्से को उन चीजों के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं जो हमारी सच्ची खुशी का कारण नहीं बनती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है हम अक्सर जल्दी से हार मानने की सोचने लगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ी जीत वही होती है जो समय और धैर्य के साथ मिलती है? आपने देखा होगा एक बीज को पेड़ बनने में कितना समय लगता है। वह एक दिन में बड़ा नहीं होता, लेकिन वह कभी भी अपना विकास नहीं रोकता। वह निरंतर बढ़ता रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इसी तरह हमारा जीवन भी एक यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह मार्ग है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन अक्सर हम धैर्य की परीक्षा में हार मान लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ प्रयास करते हैं तो परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। आपने भी शायद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा लगता है जैसे हम पूरी तरह से विफल हो गए हैं, जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन अगर आपने उस समय अपने मन को शांत रखा और धैर्य से काम लिया तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। कभी आपने सोचा है कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं वही होती हैं
जिनमें धैर्य और आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आप किसी परेशानी से घिर जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपका साथ छोड़ती है वह है आपका धैर्य। आप तुरंत किसी समाधान की उम्मीद करते हैं, तुरंत राहत चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सभी अच्छे और महत्वपूर्ण परिणाम समय के साथ ही आते हैं। वह हमें यह समझाते हैं कि धैर्य केवल एक गुण नहीं बल्कि एक जीवन का तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर संघर्ष के पीछे एक छिपी हुई सीख होती है, और यह सीख हमें तभी मिलती है जब हम हर परिस्थिति को खुली आंखों और शांत मन से देखते हैं। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें यह सीख दिखाई ही नहीं देती। हम बस अपनी परेशानियों से भागने की कोशिश करते रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि ये समस्याएं हमें कुछ सिखाने आई हैं। अगर हम हर परिस्थिति को एक गुरु की तरह देखें तो हम समझ पाएंगे कि जीवन हमें हर कदम पर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा, जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आपकी सोच का दायरा सिकुड़ जाता है। आपको लगता है कि यही समस्या सबसे बड़ी है, यही जीवन का अंत है। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए रुकें, गहरी सांस लें और शांत होकर सोचें, तो आपको एहसास होगा कि यह समस्या भी अस्थायी है, यह भी गुजर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर चीज बदलती है, और यही सत्य है। जब तक आप धैर्य और संयम से काम लेते हैं, आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि जीवन का हर क्षण हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हम अपने अतीत की यादों में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खो जाते हैं और वर्तमान को पूरी तरह से जी नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने हर आज को पूरी तरह जिएं, तो हम न सिर्फ अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान में जिए वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न रख लें, अगर आप अपने आज को बर्बाद करते हैं वह लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। हम हर समय किसी बड़े मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली मौका हमारे सामने होता है। हमारा आज, हमारा अभी। जीवन हमें हर पल कुछ सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपनी खुशी और शांति को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें यह नौकरी मिल जाए, अगर हमारा यह काम हो जाए, अगर हम अमीर बन जाएं, तब हम खुश होंगे। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुशी बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर आप इसे अपने भीतर नहीं खोजेंगे तो बाहरी दुनिया में कितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना हो, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह हमेशा गतिशील है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यह स्थिर नहीं रहती। हर रात के बाद दिन आता है और हर तूफान के बाद शांति। लेकिन जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि जैसे यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। हम ये भूल जाते हैं कि समय सबसे बड़ा उपचार है। समय के साथ हर घाव भर जाता है, हर दुख मिट जाता है। कभी आपने सोचा है कि कितनी बार हमने अपने जीवन में सोचा कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर भी आज हम यहाँ हैं। जो कठिनाइयां हमें उस समय असहनीय लगती थीं, वे अब हमारे लिए केवल एक अनुभव बन गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया वह बस एक सीख है, जो आ रहा है वह एक अवसर है। लेकिन हम अक्सर अपने बीते हुए समय के दुखों में खो जाते हैं और भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद कर देते हैं। हम में से कितने लोग यह सोचते हैं कि अगर उस समय हमने वह निर्णय लिया होता तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। हम अपने अतीत की गलती को आज तक अपने साथ ढोते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि गलतियां केवल इंसान का हिस्सा होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना और उनसे सीखना ही असली मर्दानगी है। अगर आपने जीवन में कोई गलती की है तो उसका पछतावा करने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बात यह है कि आप उस गलती से क्या सीखते हैं और उसे अपनी आने वाली जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने अतीत से सीखते हैं और भविष्य के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करते। जो लोग बीते हुए समय को लेकर हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, वे कभी भी अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और इसी कारण उनके भविष्य पर भी इसका असर पड़ता है। कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को लेकर कितनी चिंता करते हैं? कभी हमें किसी परीक्षा का डर होता है, कभी किसी नौकरी का, कभी रिश्तों का। हम सोचते रहते हैं कि अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी सारी चिंताएं केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं? ज्यादातर समस्याएं जिन्हें हम बहुत बड़ा समझते हैं, वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती।
समय के साथ वे अपने आप सुलझ जाती हैं, लेकिन हम अपने मन में उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी हर चिंता से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मन ही है जो हमारी हर समस्या को बड़ा बनाता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं तो वह समस्या आपको और भी कठिन लगने लगती है, लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं तो वही समस्या आपको हल्की महसूस होने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन की शांति सबसे बड़ी ताकत है। कभी आपने सोचा है कि हम अपने जीवन में कितनी चीजें बिना किसी वजह के अपने साथ होते रहते हैं? कोई पुरानी नाराजगी, कोई पुराना डर, कोई ऐसी बात जो सालों पहले घटित हुई थी, हम उसे अपने दिल में संभाल कर रखते हैं और वह हमें आज तक परेशान करती रहती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है जो पुरानी बातों को जाने देता है और नए अनुभवों का स्वागत करता है। आपने देखा होगा, कई बार हम अपने अतीत के कारण आज के रिश्तों में समस्या पैदा कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति को वही गलती करने का डर मानते हैं जो किसी और ने सालों पहले की थी। इस डर के कारण हम अपने रिश्तों को पूरी तरह जी नहीं पाते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति नई होती है। अगर हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नए लोगों को परखते हैं तो हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि माफी सबसे बड़ी ताकत है। माफी केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी देनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं करते तो आप अपने भीतर एक बोझ लेकर चलते हैं। यह बोझ आपको आगे बढ़ने से रोकता है। माफी का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आप अपने मन और दिल को हल्का कर रहे हैं ताकि आप नए अनुभवों का स्वागत कर सकें। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में क्यों सौंप देते हैं? हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि अगर फला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा तभी हम खुश होंगे, अगर कोई हमारी तारीफ करेगा तभी हम संतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। दूसरों के व्यवहार पर अपनी खुशी को आधारित करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आप कभी भी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके अपने अंदर होती है। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी चीज या व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुद के साथ खुश हैं तो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप उसमें अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ गलत हो रहा है वह किसी और की गलती है। हम दूसरों को दोष देते हैं, कभी अपने परिवार को, कभी समाज को, कभी परिस्थितियों को। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका असली कारण आप खुद हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। अगर हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं तभी हम उसे बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को नजरअंदाज करते हैं और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, चाहे वह धन हो, प्रतिष्ठा हो या संबंध। लेकिन सबसे बड़ा बंधन मन का होता है। मन हमें हमारे ही विचारों में जकड़ लेता है और हम एक ही जगह अटके रह जाते हैं। आपने देखा होगा, हम अक्सर वही सोचते रहते हैं जो बीत चुका है। हम सोचते रहते हैं कि अगर हमने उस समय वह निर्णय लिया होता तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो बीत गया वह केवल एक बीज था, लेकिन जो आज है वह फसल है। अगर हम हर समय केवल अतीत की चिंता करेंगे तो हम वर्तमान को कभी नहीं जी पाएंगे, और जब हम वर्तमान को जीने से चूक जाते हैं तो हम अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर पाते। जो व्यक्ति वर्तमान को छोड़कर केवल बीते समय में जीता है वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। आप सोचिए, अगर किसान केवल पिछले मौसम की फसल को लेकर सोचता रहे तो क्या वह अगली फसल के लिए मेहनत कर पाएगा? नहीं, वह अपनी मेहनत से आज की फसल को तैयार करता है ताकि भविष्य में उसे और अधिक फल मिल सके। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। हम जितनी बार असफल होते हैं उतनी ही बार हमें सीखने का मौका मिलता है। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह फिर से उठता है और अंततः वह चलने लगता है।
अगर वह गिरने से डरता तो क्या वह कभी चल पाता? इसी तरह हर असफलता हमें मजबूत बनाती है, बशर्ते हम उससे सीखें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता है वह जीवन में कभी ऊंचाई नहीं छू सकता। आपने देखा होगा, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है वही सबसे अधिक हवाओं और तूफानों का सामना करता है, लेकिन अगर वह झुके बिना डटा रहता है तो वह और भी मजबूत हो जाता है। उसी तरह जीवन के हर तूफान में हमें झुकना नहीं बल्कि डटे रहना है, क्योंकि हर तूफान के बाद एक नई सुबह होती है और उस सुबह में वही चमकता है जिसने धैर्य और साहस से हर कठिनाई का सामना किया है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी समस्याएं अक्सर उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना देते हैं? हम अपनी चिंताओं और आशंकाओं में इतने डूब जाते हैं कि समस्या हमें असहनीय लगने लगती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है। जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से अपनी समस्याओं का सामना करता है वह अंततः उस समाधान तक पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति घबराहट में फंस जाता है वह केवल समस्या को और बड़ा कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रात के बाद दिन होता है और हर दुख के बाद दिन होता है और हर दुख के बाद सुख आता है। यह संसार का शाश्वत नियम है, लेकिन यह सुख केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्य और कर्मशीलता के पथ पर चलते हैं। जब भी आप जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह याद रखें कि यह भी एक अस्थायी परिस्थिति है। समस्याएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे हमें केवल और मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि आपने कितनी बार जीत हासिल की, बल्कि यह है कि आपने कितनी बार गिरकर फिर से उठने का साहस किया। आपने यह देखा होगा कि जो व्यक्ति बार बार हारने के बाद भी हार नहीं मानता वही अंततः सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर हार के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर सीख हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। कभी आपने सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हम जीवन में असफल होते हैं, बल्कि यह है कि हम असफलताओं से डर जाते हैं। हम असफलताओं को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे हमें जकड़ लेती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता केवल आपके कर्मों का एक परिणाम है, लेकिन वह आपकी क्षमता का मापदंड नहीं है। असली सफलता यह है कि आप हर असफलता के बाद खुद को कैसे देखते हैं और आप उससे कितनी शक्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। आपने देखा होगा कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। कभी मौसम बदलता है, कभी हमारे जीवन के लोग। हम जिस चीज को आज बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ समय बाद वही चीज हमारे जीवन में महत्वहीन हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। जीवन का हर क्षण नया है और हर क्षण हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन हम उसे तभी समझ पाते हैं जब हम अपने मन और हृदय को खुला रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों का स्वागत करता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि जीवन का असली आनंद उसे मिलता है जो हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है, न कि एक बाधा के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा बंधन है हमारे मन का भ्रम। हम अक्सर अपनी परेशानियों और दुखों को ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे स्थायी हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल हमारे मन के भ्रम होते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार हमने अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लिया कि ऐसा लगा कि उनसे उबरना असंभव है, और बाद में जब वह समय बीत गया तो हमने महसूस किया कि हम खुद ही उसे बढ़ा चढ़ाकर सोच रहे थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात ने आपको इतना परेशान किया कि आप रातों की नींद खो बैठे? किसी के द्वारा कही गई एक टिप्पणी, एक असफलता या एक छोटी सी गलती, हम अपने भीतर इन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें रातों तक सोने नहीं देते। लेकिन फिर समय के साथ वह बात खो जाती है, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है और हम सोचते हैं कि क्या यह सचमुच इतनी बड़ी बात थी। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो चीजें आज आपको भारी लग रही हैं वह कल महज यादें होंगी। हमारी समस्याएं भी वैसी ही होती हैं, वे क्षणिक होती हैं। अगर हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे बड़ी दिखने लगती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक चुनौती की तरह लें तो वे हल्की हो जाती हैं। सोचिए, किसी परीक्षा में असफल होना क्या दुनिया का अंत है? नहीं, वह केवल एक अवसर है यह समझने का कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। किसी नौकरी का न मिल पाना क्या आपकी योग्यता की अंतिम परिभाषा है? नहीं,
वह केवल एक संकेत है कि कहीं और बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें हर समय अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। अगर हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह हमारे लिए लाभदायक होगा। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने कर्म से ज्यादा परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो वह और कठिन लगने लगती है। हम अपने मन में नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं और फिर वह डर हमें घेर लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता केवल आपको आपकी मंजिल से दूर करती है। जो व्यक्ति चिंता में खो जाता है वह अपने रास्ते से भटक जाता है। कभी आपने यह सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह हमारे बाहरी संसाधन या हमारे संपर्क नहीं है, बल्कि यह है हमारी आंतरिक दृढ़ता और संयम। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तब हम अक्सर भाग्य को दोष देने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य केवल कर्म का परिणाम है और आप अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो भाग्य भी आपके साथ होगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्ची ताकत वह है जो भीतर से आती है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अगर आपने अपने मन को स्थिर कर लिया है तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। यह स्थिरता तब आती है जब हम अपने मन की चिंता और भ्रम को पहचानते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो आपका दिमाग कई नकारात्मक विचारों से भर जाता है? आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस समस्या को केवल कठिनाई के रूप में देखें या उसे अपने विकास का एक अवसर मानें। किसी रिश्ते में दूरी आ जाना, नौकरी में असफलता मिलना, किसी प्रियजन को खो देना, ये सभी जीवन के वे क्षण हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इन क्षणों से सीख लें और उन्हें अपनी ताकत बनाने का प्रयास करें तो यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बार जब जीवन आपको गिराए तो समझें कि यह आपको उठने और भी ऊंचा उड़ने का अवसर दे रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन हमें लगातार कठिनाइयों के रास्ते पर डाल रहा है, लेकिन हर कठिनाई एक अवसर है अपने भीतर की ताकत को पहचानने का। क्या आपने देखा है कि जो व्यक्ति अपनी चुनौतियों से लड़ता है वह जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है, क्योंकि उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया होता है। जीवन में अगर कोई आपको पीछे धकेलने की कोशिश करता है तो यह मौका होता है अपने भीतर की दृढ़ता को पहचानने का। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, अगर हम उस परिस्थिति से कुछ सीख लेते हैं तो वह अनुभव हमें जीवन के अगले कदम के लिए तैयार करता है। जब आप जीवन में संघर्ष का सामना करते हैं तो यह याद रखें कि यह केवल आपकी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत को खोजने का अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। अतीत को पकड़े रहना वैसा ही है जैसे सूखी पत्तियों को पकड़कर यह उम्मीद करना कि वे हरे हो जाएंगी। हम जीवन में उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अब हमारी नहीं रही। पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां और पुरानी असफलताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम उस बोझ को क्यों ढोते रहते हैं? यह हमारे मन का खेल है, जो हमें अतीत में बांध कर रखता है। जीवन का असली खेल वर्तमान में है, लेकिन हम अक्सर अपनी गलती दोहराते हैं। हम पुरानी बातों में ही उलझे रहते हैं और इस चक्कर में हम वर्तमान के खूबसूरत अवसरों को खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अतीत में जो हुआ वह बीज था, आज जो हो रहा है वह फल है और हम जो आज करेंगे वही हमारा भविष्य होगा। लेकिन अगर हम बीज को ही देखते रहेंगे तो फसल का क्या होगा? कभी आपने गौर किया है कि हम अपने ही विचारों में कैसे उलझ जाते हैं? एक छोटी सी असफलता हमें बार बार परेशान करती है। हम उस असफलता का बोझ लेकर हर जगह जाते हैं जैसे वह हमारी पहचान हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं असफलता तुम्हारी नहीं, केवल तुम्हारे कर्मों का एक परिणाम है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है। एक बार सोचिए, जब हम छोटी उम्र में होते हैं तब हम कितनी बार गिरते हैं, चलते समय लड़खड़ाते हैं, लेकिन तब हम हार नहीं मानते क्योंकि हमारे मन में असफलता का डर नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज और परिस्थितियां हमें डराना सिखा देती हैं। हमारे भीतर असफलता का डर भर जाता है और यही डर हमें जीवन के असली आनंद से दूर कर देता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि डर केवल एक विचार है,
डर वह नहीं जो बाहर की दुनिया में है, बल्कि वह है जो हमारे मन में है। आप सोचिए, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको डर लगता है क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप लाइट जलाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां कुछ भी डराने वाला नहीं था। जीवन भी ऐसा ही है। हमारा डर तब तक बुरा लगता है जब तक हम उसके भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करते। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम किसी नई जिम्मेदारी या अवसर का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें संदेह होता है। हम अपने आप से ही सवाल करने लगते, क्या मैं यह कर पाऊंगा, क्या मैं असफल नहीं हो जाऊंगा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी क्षमता अनंत है, बशर्ते तुम खुद पर भरोसा करो। जीवन में जितने भी महान काम हुए हैं वे उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया है, चाहे कितनी भी बाधाएं आई हों। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा सच्चा सामर्थ्य वह नहीं है जो तुम बाहर से दिखाते हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। दुनिया की हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। हम अक्सर बड़े काम करने के लिए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। कभी आपने गौर किया है कि पानी की बूंदें मिलकर एक विशाल सागर बनाती हैं? वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर जीवन में बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हम एक ही बार में बड़ी सफलता की उम्मीद करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर छोटे कदम का महत्व है। अगर आप धैर्य और निष्ठा से छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसका आपने सपना देखा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। हम अक्सर उतावले हो जाते हैं, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। जैसे पेड़ का फल समय पर आता है, वैसे ही जीवन में भी हर चीज का समय होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम असंतोषजनक हो सकते हैं। आपने कभी देखा है कि जो किसान धैर्य के साथ अपनी फसल का इंतजार करता है वही सबसे अच्छी फसल प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही हमें जीवन में हर चीज के लिए धैर्य रखना चाहिए। असली सफलता वह है जो सही समय पर आती है। अगर हम हर चीज के लिए धैर्य से काम लें तो हम न केवल सफलता हासिल करेंगे बल्कि उसे समझेंगे और उसकी कदर करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष हमारे भीतर का होता है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर के डर, असुरक्षा और असफलताओं से लड़ना सबसे कठिन काम है। लेकिन जब हम इस लड़ाई को जीतते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा, कई बार जब हम किसी निर्णय पर पहुंचने वाले होते हैं तब हमारा मन हमें रोकता है। हम अपने डर और संदेहों में उलझ जाते हैं और वह निर्णय नहीं ले पाते जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का पहला कदम है निर्णय लेने की हिम्मत। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है वह जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन के असली मायने क्या है? हम धन, शोहरत और प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में हमें यह एहसास होता है कि सच्चा आनंद केवल भीतर की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने मन को शांति में रखते हैं तो बाहरी दुनिया के सभी उतार चढ़ाव आपके लिए तुच्छ हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हम इस यात्रा में किस प्रकार से चल रहे हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी समस्याएं, चुनौतियां और सफलताएं सभी इस यात्रा का हिस्सा हैं। अगर हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो हमें जीवन में सच्ची संतुष्टि और आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार जीवन की हर कठिनाई और चुनौती केवल एक परीक्षा है। अगर हम अपने भीतर की ताकत को पहचान लें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और धैर्य से काम लें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।